एक कभी दुख को न देखने वाला राजकुमार दुनिया को सत्य की राह पर ले जाने वाला महान महात्मा बुद्ध बना। मतलब कैसे एक राजकुमार जो कभी सांसारिक दुखों को नहीं देखा था, सांसारिक दुखों से उसकी सामना नहीं हुई थी, वह कैसे अनेक कष्टों को सहते हुए उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और पूरे दुनिया को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ले जाने के लिए उन्हें रोशनी दिखाया। आज हम ज्ञान सागर के इस सेशन में इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे एक राजकुमार जो बाहरी दुनिया से अपरिचित था, उसने कैसे विश्व को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की रोशनी दिखाई और उन्हें सत्य की ज्ञान के दम पर एक ऐसे धर्म की स्थापना किया जो आज भी अहिंसा के मार्ग को प्रशस्त करता। बात आज हम सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध की करेंगे। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध की जो कहानी है, नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में जन्मे उस बच्चे की कहानी है जिसे आज हम महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी में। सिद्धार्थ के जो पिता थे उनका नाम सुधोधन था। सुधोधन शाक्य कुल के राजा थे। सुधोधन शाक्य कुल के राजा थे। सिद्धार्थ जब अपने जन्म के 7 दिन बाद ही सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही सिद्धार्थ की मां महामाया देवी की मृत्यु हो गई। महामाया देवी की मृत्यु 7 दिन के बाद होने के बाद सिद्धार्थ के का जो पालन पोषण था उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। महाप्रजापति गौतमी के नाम पर ही सिद्धार्थ का नाम गौतम पड़ा, यानी गौतम रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म के समय उनके राज्य के जितने भी ज्योतिष थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने भविष्यवाणी की, यह जो बच्चा जन्म लिया है या तो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पुरुष बनेगा। सिद्धार्थ के पिता सुधोधन जो शाक्य कुल के राजा थे, वह चाहते थे कि जो उनका बेटा है सिद्धार्थ वह एक बहुत बड़ा राजा बने। कोई भी पिता यह चाहता है कि उसका बेटा राजा बने। तो राजा सुधोधन ने भी सोचा कि जो उनका बेटा है सिद्धार्थ वह एक बहुत बड़ा राजा बने। इसलिए राजा सुधोधन ने सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया, दुखों और कष्टों से दूर रखने के लिए राजा सुधोधन ने सिद्धार्थ की पूरी सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हुए उनकी सुख सुविधाएं से जुड़ी जितने भी वस्तुएं थी उनको महल में ही उपलब्ध करवा दी गई। राजा सुधोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए अलग अलग मौसमों के अनुकूल उनके लिए 3 महलों का निर्माण भी करवाया था। सिद्धार्थ का जो विवाह था मात्र 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नाम की कन्या से करवा दी गई। कुछ समय बाद सिद्धार्थ पिता भी बने, उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ के जो पुत्र थे उस पुत्र का नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ, एक समय की बात है जब सिद्धार्थ अपने बगीचे में टहल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि रास्ते से एक छोटा बच्चा आगे जा रहा है और छोटा बच्चा के पीछे पीछे कुछ युवक पुरुष जा रहे हैं और उस युवा पुरुष के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति जो बीमार है, रोग से ग्रस्त है, वह जा रहा है और उस बूढ़ा व्यक्ति के पीछे एक शव को ले जाया जा रहा है, यानी लाश को ले जाया जा रहा है। जब महात्मा बुद्ध ने इस दृश्य को देखा तो उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा कि यह जो दृश्य है इसका अर्थ क्या है। तब मंत्रियों ने कहा कि राजकुमार, आपने तो कभी दुख और कष्टों को देखा नहीं है। इस पृथ्वी पर
दुख और कष्ट भरे पड़े हैं। जो आपने यह दृश्य देखा, इसका अर्थ यह है कि इस पृथ्वी पर, धरती पर जो भी जन्म लिया, वह सबसे पहले एक बच्चा के रूप में जन्म लेता है। कुछ समय बाद वह युवा होता है, जवान होता है, और उसके कुछ समय बाद वह जो बच्चा था वह बूढ़ा हो जाता है, रोगी हो जाता है, और उसके कुछ समय बाद वही बच्चा बूढ़ा होकर वह मर जाता है। इस दृश्य का अर्थ यही है। जब महात्मा बुद्ध ने यह सुना, मतलब सिद्धार्थ ने यह सुना, तो उन्हें इसके बारे में जानने की बहुत इच्छा हुई, ज्ञान की प्राप्ति की बहुत इच्छा हुई। उनको रात में नींद नहीं आया कि मतलब ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए। इस दृश्य को देखकर बुद्ध सोच में पड़ गए। उन्हें जीवन की सच्चाई, दुखों और मृत्यु के बारे में जानने के लिए बहुत तीव्र इच्छा हुई। सांसारिक दुखों से वे परेशान होकर महात्मा बुद्ध मात्र 29 वर्ष की अवस्था में 534 ईसा पूर्व में उन्होंने अपने राजपाट को त्याग कर, राजमहल को त्याग कर, अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे जंगलों में भटकने लगे। जब सिद्धार्थ जंगल में ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटक रहे थे, तब उन्हें उनके पहले गुरु अलार कलाम से उनकी मुलाकात हुई। अलार कलाम उस समय सांख्य दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता थे। सिद्धार्थ के बहुत कहने पर अलार कलाम ने सिद्धार्थ को, यानी गौतम को, सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। सिद्धार्थ अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति की जो भूख थी वह शांत नहीं हुई, और सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद वे जंगल में आगे बढ़ गए ज्ञान की तलाश में। कुछ दिन या कुछ वर्ष बाद उन्हें उनके दूसरे गुरु उद्धक रामपूत से मुलाकात हुई। उद्धक रामपूत उस समय योग दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो सिद्धार्थ के बहुत मनाने पर, गौतम के बहुत मनाने पर उद्धक रामपूत ने सिद्धार्थ को योग दर्शन की शिक्षा देने के लिए हाँ कर दी। सिद्धार्थ उद्धक रामपूत से योग दर्शन की शिक्षा लेने के बाद उन्हें उच्च ज्ञान की लालसा ने उन्हें और घेर लिया। बोले कि इससे भी जो ऊंचा ज्ञान है वह मुझे चाहिए। तब उद्धक रामपूत से ज्ञान लेने के बाद वे जंगलों में आगे बढ़ने लगे। कुछ समय बाद उन्हें उनके अंतिम गुरु महाकश्यप से मुलाकात हुई। महाकश्यप जो अपनी तपस्या, कड़ी तपस्या, कठोर तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, ज्ञान की तलाश में सिद्धार्थ ने महाकश्यप से भी तपस्या की शिक्षा ली। ज्ञान की तलाश में सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें पूरी तरह से ज्ञान का जो भूख था, उच्च शिक्षा का जो ज्ञान का भूख था, उन्हें शांत नहीं हुआ। तो अंत में सिद्धार्थ ने अपने 5 साधुओं के साथ बिहार के बोध गया के निरंजना नदी, जिसे आज हम फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, उसके किनारे बैठकर घोर तपस्या करने का निर्णय किया। महात्मा बुद्ध ने निरंजना नदी के किनारे 6 वर्षों तक कठोर तपस्या किया, अन्न जल का त्याग कर दिया। इस कठोर तपस्या का परिणाम यह हुआ कि जो उनका शरीर था वह क्षीण हो गया। तब जाकर 6 वर्ष के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि केवल शरीर को कष्ट देने से, भूखे प्यासे रहने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और इस क्रम में उन्होंने जो कठोर तपस्या किया 6 वर्षों का, उस क्रम में उनका जो शरीर था बहुत कमजोर हो गया, क्षीण हो गया। तब उन्होंने अपना तपस्या छोड़ा और वह बोले कि सिर्फ शरीर को कष्ट देने से ही ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तब उस समय सुजाता नाम की एक लड़की थी, से उन्होंने भोजन किया, दूध और खीर का। सुजाता नाम की जो एक लड़की थी, महात्मा बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को दूध और खीर का भोजन कराया। भोजन ग्रहण करने के बाद वे बोध गया में एक पीपल पेड़ के नीचे
जिसे अब बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, ध्यान में बैठ गए। उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती वे वहां से हिलेंगे तक नहीं। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें निरंजना नदी, जो फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। वे सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध का जो अंतिम समय था, 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर को त्याग किया। महात्मा बुद्ध का जो शरीर का जो त्याग करने की जो घटना थी, एक रोचक कहानी से भरी हुई है कि जब महात्मा बुद्ध 80 वर्ष के थे तो उन्हें चुंद द्वारा एक अर्पित भोजन, यानी चुंद नाम का एक लोहार था, उन्होंने महात्मा बुद्ध को भोजन कराया। उस भोजन में सुअर का मांस खिलाया गया, जिसे सुकर मदब कहा जाता है, जिसे खाकर जो सुअर का जो मांस खिलाया गया महात्मा बुद्ध को, उसे खाकर महात्मा बुद्ध काफी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। इस तरह उन्होंने अत्यंत शांतिपूर्वक ध्यान की अवस्था में, जब महात्मा बुद्ध चुंद द्वारा, यानी चुंद जो लोहार था उनके द्वारा जो अर्पित भोजन था, जो सुअर का जो मांस खिलाया गया था, जिसे सुकर्मदेव कहा जाता है, वे जब महात्मा बुद्ध खाए तो उसी समय से महात्मा बुद्ध काफी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। और जब उनकी आयु 80 वर्ष की थी तब उन्होंने शांतिपूर्वक ध्यान की अवस्था में बिना किसी डर के शरीर का त्याग किया। इनका अंतिम संस्कार, यानी महात्मा बुद्ध का जो अंतिम संस्कार था, मल्ल राजाओं ने बहुत सम्मान पूर्वक किया था। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश भिक्षुओं को यह दिया, अपो दीपो भव, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। महात्मा बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर को त्याग किए और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ तथ्य यह भी है कि जब महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, उनके जन्म को प्रतीक के रूप में सांड को माना जाता है, और जब महात्मा बुद्ध जब गृह को त्यागे, यानी घर को त्यागे, तो उनके प्रतीक के रूप में घोड़ा माना जाता है। और जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में पीपल वृक्ष, यानी बोधि वृक्ष का माना जाता है, और उनकी मृत्यु को स्तूप के रूप में दिखाया गया।